आपका एक कार्ड बनाया जाता है। सिंपल तरीके अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो किसी भी चीज़ का एक कार्ड होता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस टाइप का आपका एक कार्ड बन जाता है। अगर किसी भी अच्छी इंटरनेशनल हो या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपका इस टाइप का एक हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट के अंदर जो गाड़ियां लगाई जाती हैं वो कौन लगाते हैं, कौन सी जगह चलती है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है भाइयों के कि आसिफ भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी गाड़ियाँ कौन लगाते हैं और वो गाड़ियाँ जो है वो चलती किधर हैं। क्या फिर इंडिगो की फ़्लाइट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं, एयर इंडिया के फ़्लाइट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं। इस टाइप के लोगों के क्वेश्चन रहते हैं और कमेंट रहते हैं। अगर आप में से भी ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके मन में चल रहा है तो आपने काफ़ी सारा सुना भी होगा कि एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियाँ कौन लगाते हैं, कैसे चलती हैं और उनकी गाड़ियों में चलती हैं तो उनके पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो ये जो सिस्टम है किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या काम करता है, किस हिसाब से हमारी अगर अच्छी कंडीशन की गाड़ी है, अगर हम भी इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं तो कौन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या क्या होता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि एयरपोर्ट के अंदर जो गाड़ियां लगती हैं वो कौन लगाते हैं, या फिर आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि एयरपोर्ट के अंदर जो गाड़ियां लगी होती हैं, ओला उबर की जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो पार्किंग एरिया होता है वो तो पूरा अलग ही होता है, उनका जो सिस्टम होता है वो पूरा अलग होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपने भाइयों ने सुना होगा, खास करके दिल्ली के दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा भाई मुझे कमेंट करते हैं कि ये जो डीलर है एयरपोर्ट पे गाड़ी लगा के देंगे, और एयरपोर्ट में जो गाड़ी लगा के देंगे मतलब गाड़ियाँ चलती किधर हैं, मतलब इंडिगो के फ़्लाइट के एम्प्लॉयज़, एयर इंडिया के फ़्लाइट के एम्प्लॉयज़ ये लोग यूज़ करते हैं। इस टाइप के मुझे पास कमेंट आए थे और इन कमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब कन्फ्यूजन है कि भाई जिसको कि डीलर के पास हम अगर जा रहे हैं तो वो बोलता है भाई कंपनी में लगा के देंगे या फिर एयरपोर्ट में गाड़ी आपकी लगा के देंगे। तो आपको ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमारी जो गाड़ी है वो एयरपोर्ट में चलेगी किधर, तो चलेगी कहाँ वो मैं आपको आज के वीडियो में अंदर बता दूं। सबसे पहले आप सुन लीजिए, जो भी एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े जितने भी शहरों के अंदर बड़े बड़े जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर एक प्रीपेड काउंटर होते हैं, बहुत सारे काउंटर होते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो कि प्राइवेट काम करती हैं। अब ये जो सिस्टम है ना ओला उबर वाला, ये बच्चे फिर बाकी की जो कैब एग्रीगेटर्स कंपनियाँ होती हैं ना, जो ऑनलाइन सिस्टम चलता है वो उनकी काउंटिंग आती है ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर। अगर ऑफलाइन में जो भी है उनका भी प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है, जो भी ड्राइवर के पास बुकिंग जाती है वो ऑनलाइन जाता है, लेकिन उनका प्रीपेड काउंटर सिस्टम होता है कि जैसे ही बड़े बड़े एयरपोर्ट है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर हर एक एयरपोर्ट के अंदर कई सारी कंपनियों के प्रीपेड काउंटर होते हैं। अब वही प्रीपेड काउंटर के उनके पास बुकिंग्स आती है और बुकिंग जो आती है वो ड्राइवर जो भी उनकी गाड़ियाँ अटैचमेंट होती हैं, काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ ऐड होती है उनकी लाइन में खड़ी होती है, फ़्लाइट आती है, बुकिंग आती है और गाड़ी बुकिंग लेके चली जाती हैं। पिकअप रेंटल हो, पिकअप ड्रॉप हो, इन्हीं पे सारी बुकिंग को कंप्लीट कर दें। और कोई भी बुकिंग, क्योंकि उनको पर डे के हिसाब से जो भी फिक्स अमाउंट होता है, किसी का पर डे बेसिस पे पैसे होते हैं या फिर वीकली होता है, उनका अलग अलग सभी जगह का अलग अलग बंदे उनके हिसाब से काम कर दे और जो काम मिलता है ना वो परफेक्टली एक नंबर का पैसा होता है, आपको अच्छी खासी अर्निंग प्रोवाइड करती है ओला उबर या बाकी की आप ऑफलाइन में जितनी भी काम करते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स पे जो बिजनेस किया जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो भी काम किया जाता है उनमें कमाई में जो भी डिफरेंट ज़्यादा नहीं होता है। ओला उबर की जो अर्निंग होती है वो एक अलग अर्निंग होती है। अगर किसी आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आप गाड़ी लगा के काम कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी इनकम होती है, नो टेंशन। यहाँ पर जो गाड़ी आपकी चाहिए ना वो प्रीमियर गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी टाइप की, मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन की। जो भी मतलब थकेली गाड़ियाँ होती हैं ना भाई वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। इन चीज़ में आपकी बात करूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप देखते जाना। जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर एक काउंटर होते हैं कार, जैसे कि काम की अगर मैं जो काउंटर होते हैं कंपनियां जो प्राइवेट होती हैं उनका अगर मैं नाम बताता जाऊँ, अगर आपने कभी देखा हो, आपने लोगो देखे हो या फिर आपने नाम कभी सुना हो, तो इस टाइप की कंपनियां उसके अंदर काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ कार जोन रेंटल। कार जोन रेंटल एक
प्रीपेड काउंटर है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक उसी तरीके से आपने देखा होगा मेगा कैब के नाम से एक कैब एग्रीड कंपनी है, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर ही काम करती है और वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा देती है। तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो WTI भी आपने एक नाम सुना होगा, जो WTI के नाम से एक कैब एग्रीड कंपनी है जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर काम करती है। इन सारी कंपनियों के जो काउंटर होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। और भी बहुत टाइप की कंपनियां होती हैं इसी टाइम की, मेगा है, मेरू है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी है, ये भी आपने देखी होगी, और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, एवेरा है, ये बहुत सारी इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की बुकिंग लेते हैं। यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा अगर मैं बात करूँ दिल्ली एयरपोर्ट की, तो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा जितने भी कार जोन, रेंटल, मेगा कैब, WTI, इनके जो प्रीपेड काउंटर होते हैं ना, वो बहुत ही अंदर होते हैं। मतलब जहाँ से कस्टमर अराइवल पे विजिट करते हैं, बाहर निकलने की साइड पे, वहीं पर इनके काउंटर मिल जाते हैं। लेकिन अलग अलग इंटरनेशनल अगर साइड है या फिर डोमेस्टिक साइड है, तो सभी साइडों पे इनके ज़्यादातर अंदर ही इनकी गाड़ियाँ मिलेंगी, और ज़्यादातर इनके प्रीपेड काउंटर होते हैं वो ज़्यादातर अंदर की साइड पे ही मिलते हैं। इसके लिए इनको प्रीपेड मतलब हाई प्रीपेड काउंटर कहा जाता है। मतलब काफ़ी कॉस्टली प्राइस होती है अगर वो कंपैरिजन करते हैं बाहर की, मतलब जितना बाहर जाते जाएंगे उतना एयरपोर्ट के अंदर की जो प्राइस होती है वो ड्रॉप होती चली जाती है। थकेली की बात कर लूँ, अगर थकेली की बात करूँ, थकेली समझ रहे ना, तो जितनी भी मतलब अगर थकेली काउंट की बात करता हूँ, सबसे कम बेसिस प्राइस में जो गाड़ी मिलती है वो मिलती है ओला उबर में। इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाहर आपने देखा होगा, तो सबसे बाहर का नंबर दिया जाता है ओला उबर को। ओला उबर को बाहर का नंबर इसके लिए दिया है क्योंकि उसका जो प्राइस है ना वो सबसे कम होता है, इसके लिए उसको बाहर सबसे बाहर रखा गया है। और जो प्राइवेट मतलब जो उनकी जो पार्किंग एरिया होता है ना, पूरा हॉल टाइप होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ होती हैं, इसके हिसाब से उनको बिल्कुल अलग सिस्टम दे दिया गया है। बाकी जो प्राइवेट में काम करती है उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है, पॉलिसी अलग है, डिफरेंटली अलग है, वो सारा कुछ आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप में मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लीजिए ये जो गाड़ियाँ ना लगाते कौन है, तो मैंने जैसे पहले कि आपको बताया, जो डीलर मतलब दिल्ली में मुझे काफ़ी सारे भाई बोले कि भाई मतलब गाड़ी हम परचेज़ कर रहे हैं और वो मतलब डीलर हैं कि हमारी गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर लगा के देंगे। तो इसी टाइप के डीलर्स जो टेंडर भरते हैं, उनको टेंडर मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है इन्हीं कंपनियों के साथ में, जो कि मैंने आपको सारा कुछ बताया उसके अगेंस्ट जो भी मतलब कंपनियां होती हैं वो उनको रिक्वायरमेंट देती हैं कि हमें इस टाइप की गाड़ी चाहिए और गाड़ी ड्राइवर के साथ चाहिए या फिर खाली गाड़ियाँ चाहिए, तो वो सारी प्रोसेस जो होता है ना वो कंप्लीट कर दें। बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल जो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं वो भी उनके पास भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियाँ, जिस डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियाँ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वही सारे कुछ आपकी गाड़ी को रिक्वायरमेंट में पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, आप गाड़ी अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस होता है विद प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, गाड़ी, ड्राइवर और जो रूल्स ऑन पॉलिसी होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। सारा कुछ क्लियर फाइनल होने के बाद आपका एक कार्ड बनाया जाता है। सिंपल तरीके अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो किसी भी चीज़ का एक कार्ड होता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस टाइप का आपका एक कार्ड बन जाता है। अगर किसी भी अच्छी इंटरनेशनल हो या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपका इस टाइप का एक कार्ड बनाया जाता है। जैसा देखा होगा आपने, ये पास कार्ड होता है, ये हमेशा आपको इस टाइप का रखना पड़ता है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कार्ड की डिज़ाइन आप सोचे ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक कार्ड बनाया जाता है गाड़ी डिटेल्स और ड्राइवर के नाम के साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर पाए जाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होती है। उसके हिसाब से आपकी उसकी बेसिस पे आपकी गाड़ी को रिक्वायरमेंट मिलती है, तब आपकी गाड़ी का जो प्रोसेस होता है वो फाइनली कंप्लीट किया जाता है। अगर यहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि आसिफ भाई इसके अंदर जो पैसा मिलता है वो कैसा मिलता है, दोस्तों अगर फिक्स टाइम में आप कोई भी गाड़ी लगा रहे हैं, मंथली के फिक्स टाइम में अगर लगा रहे हैं, तो आपको जो पेमेंट आएगी वो साइकिलिंग के हिसाब से आपकी 45, जैसे कि बाहर की MNT मल्टीनेशनल कंपनी का जो पेमेंट होता है ना टूर एंड ट्रैवल्स का, उसी वही टाइप सिस्टम साइकिलिंग चलती है। और शायद अगर अर्जेंटली मतलब किसी को पेमेंट, अगर उसका वेंडर अच्छा है तो अगर प्रोवाइड करता है पेमेंट, तो अलग अलग के हिसाब से आपको पेमेंट मिल सकती है। कुछ मैंने ऐसा सुना है कि कुछ आपको बेसिस मतलब डेली बेसिस पे भी पेमेंट
मिल जाती है, कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। बाकी अगर इस कंपनी में अगर काम करो, इन सारी जो भी कंपनियां हैं, WTI है, मेगा कैब है, मेरू है और कार जोन रेंटल है और बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर मैं नाम लेने जाऊं तो बहुत सारे नाम आएंगे, अगर नाम की विचार अगर लाइन रखूं तो एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अगर काफ़ी सारे एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी कंपनियां एक के एयरपोर्ट में नहीं होती हैं, जो अलग अलग दिखाई देती हैं। जिसे अगर मुंबई में जाएंगे तो सेम टू सेम मिल सकती है, शायद बेंगलोर में जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे तो वहाँ पर सेम टू सेम। तो वहाँ की प्राइवेट लोकल जो कंपनियाँ होती हैं ना किसी स्टेट के अंदर, वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे वो काम करती हैं। आप सोचोगे कि कार जोन रेंटल जो कंपनी है या फिर मेगा है या फिर WTI है, ये आपको हर जगह मिलेगी, ऐसा भी नहीं मिलेगी। शायद हर जगह, हर एयरपोर्ट पे, इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी जगह आपको मिल सकती है, लेकिन नहीं भी मिल सकती है, कुछ डिफरेंटली हो सकता है। और भी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं होगी, क्योंकि इन सबको एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है, जैसे कि ओला उबर को मिलता है गाड़ी चलाने का, सिटी के अंदर गाड़ी सर्विस करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का कस्टमर के लिए। तो वो चीज़ की उनके पास भी एक अथॉरिटी लाइसेंस होता है। ये सारी कंपनियां किसी भी एयरपोर्ट के अंदर जा कर के अपना एक प्रीपेड काउंटर बनाती हैं, उस पर काम करती हैं। तो दोस्तों अगर एक चीज़ और है, अगर प्रीपेड काउंटर, तो ये सारी कंपनियां प्राइवेट नेशनल हैं, लेकिन कुछ प्रीपेड काउंटर गवर्नमेंट भी होते हैं जो कि प्राइवेट नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काफ़ी, ऐसा नहीं है वो हर एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे आपको। प्राइवेट काउंटर भी आपको प्रीपेड मिलेंगे, वो भी आपको हर एयरपोर्ट पे, चाहे वो जयपुर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, एनीवे किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एयरपोर्ट है, अहमदाबाद है, मेरे बड़ौदा में भी अभी एक प्राइवेट काउंटर आ गया है यहाँ पर, जो भी गाड़ियाँ मतलब रेंट पे, सेल्फ ड्राइव पे गाड़ियाँ देते हैं और जो बुकिंग्स भी होती है वो भी। मेरी सिटी के अंदर भी एक छोटा सा एक काउंटर अभी जस्ट मैं देखा हूँ पिछले 1-2 महीने से, एरिस नाम का एक कंपनी है, उसने एक काउंटर अपना प्रीपेड काउंटर बनाया हुआ है अराइवल पॉइंट पे। तो वो मैंने अभी जब पिकअप करने गया था 1-2 महीने से, वो देख रहा हूँ। तो उसके अंदर सेल्फ ड्राइव सर्विस है, और जैसे सेल्फ ड्राइव जूम कार दे देती है ना गाड़ी, किसी को रेंट पे दे देती है, तो वो भी सर्विस है। और अगर किसी को रेंट पे गाड़ी लेनी है, बुकिंग करनी है प्राइवेट में, तो वो भी बुकिंग लेती है। अब वो गाड़ियाँ किसकी है, कौन सी गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है, आई डोंट नो, मैंने उसका पता नहीं लगाया है। बट एयरपोर्ट की अंदर भी जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, प्राइवेट प्रीपेड जो अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होता है वो भी होता है, और प्राइवेटेशन भी होता है। तो सारे काउंटर आपको एयरपोर्ट पे मिलते हैं, क्योंकि इन सब में टोटली बाहर की भी गाड़ियाँ काम करती हैं, अंदर की भी गाड़ियाँ काम करती हैं, ओला उबर की भी गाड़ियाँ काम करती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो सारी काम करती हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन रहता है कि जो भी मतलब गाड़ियाँ लगाई जाती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है उसके एम्प्लॉय जाएंगे, या फिर इंडिगो के फ़्लाइट के एम्प्लॉय जाएंगे, या फिर विस्टारा के जाएंगे, तो उसमें वो सब नहीं जाते हैं। जो भी फ़्लाइट से आने वाले कस्टमर होते हैं उनके लिए बुकिंग्स होती हैं, और वो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को सर्विस देने के लिए। यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन था कि एयर इंडिया के फ़्लाइट के एम्प्लॉयज़ या इंडिगो के फ़्लाइट के एम्प्लॉयज़ के लिए लगाई जाती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर अगर उनको बुकिंग लेना होगा तो वो ले सकते हैं, बट उनके लिए कोई कार अवेलेबल नहीं होती है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि कैब चाहिए किसी को, तो प्रोवाइड हो सकती है, आपकी अगर लग रही है तो वहाँ पर लगा सकती हैं। लेकिन मतलब अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर रिप्लाई ले रहे हैं तो वो चीज़ नहीं है। जो भी गाड़ियाँ मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, एनीवे कहीं से भी कुछ भी बुकिंग्स आती है, और जो भी मैंने आपको बताई है ना, ये सारी बुकिंग्स लेती हैं इंटरनेशनल, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे पे इंटरनेशनल हो, कोई भी बंदा कहीं से भी आता है। और ज़्यादातर जो बुकिंग्स आती है ना काउंटर पे भी हो जाती है, और पूरे पैकेज के हिसाब से ही बुकिंग होती हैं। आपने लॉन्ग ट्रिप पे देखा होगा, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं अगर आपको पर्सनली लास्ट में आपको बता दूं, जितनी भी एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी मैंने कैब एक्टर्स का नाम लिया है ना, इनके अंदर अगर आपको गाड़ी लगानी है तो मैंने पहले भी आपको बताया है स्टैंडर्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, अर्टिगा, डिज़ायर, होंडा सिटी, स्कोडा, बहुत हाई फाई गाड़ियाँ इसके अंदर अगर आपकी है तो ईजीली लग जाती है। और इस टाइप की अगर गाड़ी है तो आपको जो प्रॉफिट होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि प्रीमियर गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रीमियर गाड़ी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से वहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलने वाली होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, उसकी जो प्राइस होती है काफ़ी अच्छी होती है। ओला उबर के आगे जैसे स्कोडा है, स्कोडा की गाड़ी आपने देखी होगी, रेसिडान में मिलती है, होंडा सिटी है, ये जो गाड़ियाँ आती हैं ना वो काफ़ी प्रीमियर में आती है, और यही गाड़ियों की
एक अच्छा पैसेंजर, एक प्रीमियर कस्टमर जो होता है ना, वो गाड़ी की बूट स्पेस, लगेज, फैमिली बड़ी होती हैं तो 2 जन जाने वाले भी होते हैं, तब भी वो इनोवा क्रिस्टा आपने देखा होगा बुकिंग करते हैं। 2 जन हैं फिर भी इनोवा क्रिस्टा, 6 लोग हैं तब भी इनोवा क्रिस्टा, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मतलब आपने देखा भी होगा। जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप वो सब जानते होंगे कि हाँ भाई 2-4 जने भी होते हैं तब भी इनोवा क्रिस्टा की बुकिंग करते हैं। अब आप सोचेंगे 2 जने तो सीडान गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको एक प्रीमियर फीलिंग वाली गाड़ी चाहिए जिसके अंदर उनको कंफर्टेबल बैठने में लगे। उनको लिए पैसा मायने नहीं रखता है, जिसके लिए पैसा मायने रखता है वो सारे पैसेंजर ओला उबर में काम करते हैं, ओला उबर की कैब को बुकिंग करते हैं जो कि एयरपोर्ट के बाहर मिलती है। इसके लिए उनको कम पैसे में जो फेयर मिलता है, कोई भी आ जाओ सब चलेगी। सीट आगे की जो को पायलट वाली सीट होती है पैसेंजर वाली, वहाँ पर लगेज रखेंगे और मिनी बुक करेंगे, 4 लोग होंगे, वो सब ऐसा टाइप की बुकिंग करते हैं। प्रीमियर कस्टमर इस टाइप का कभी बुकिंग नहीं करता। अगर आपने देखा होगा आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करूँ तो उबर के अंदर प्रीमियर पैसेंजर सीडान की बुकिंग तक ही आती थी आज तक, लेकिन कोरोना के बाद से भाई मिनी गो के सिवाय कुछ ही नहीं बचा है ओला उबर में। बाकी काम तमाम है, ख़त्म हो चुका है ओला उबर वैसे भी। तो सारा कुछ हो गया है आज के वीडियो के अंदर। कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट कर लेना और आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।